जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जो 11-24 आवर्स प्रोग्राम में हम आपको वो ऐसी खबरें नहीं देंगे कि कितने और कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हो गई, कहाँ तस्दीक हुई, बल्कि आज हम आपके हौसले के लिए अच्छी अच्छी खबरें देंगे जो नॉर्मल मीडिया में नहीं दी जाती। हम आपको एक तो बताते हैं कि मुअम्मर खातून जिनकी उम्र 101 साल थी वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गई। जब अफेक्टेड हुई तो उसने तकरीबन 10 दिन उस कोरोना वायरस के साथ जो जंग की, अल्लाह ताला ने उसे हौसला दिया। उसने बुलंद हौसलों के साथ वो साबित कदम रही, अपना हौसला बरकरार रखा और अल्लाह ताला के फजल से 10 दिन के बाद जब उसके दोबारा टेस्ट हुए तो कोरोना वायरस जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। और इसी तरह दो और वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ईरान के वाक़यात हैं। वो भी 100 साल से ज़्यादा उम्र थी, एक मर्द था और एक औरत थी। जब उन्हें कोरोना वायरस हो गया तो वो बजाय इसके कि उन्होंने हौसला अपने हारते, बल्कि उन लोगों ने ये सोचा कि हम तो बड़ी बड़ी जो जंगे अजीम जो हुई थी, दूसरी या पहली, उसमें भी हमने हिस्सा लिया या उस वक्त हम जिंदा थे, हमें उस वक्त के अगर तो पर बारूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो कोरोना वायरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और यही नहीं बल्कि उन्होंने खुदा ताला के हुजूर दुआएं की और बड़ी कसरत के साथ दुआएं की और गिड़गिड़ा के दुआएं की, ए खुदा तू बचाने वाला है। ये कोरोना वायरस तो एक हकीर सा कोरोना है, एक हकीर सा वायरस है। ए खुदा तेरी जात बड़ी है, तेरी जात की कसम, जब तेरी जात का हम वास्ता देते हैं, तू रहमान है, रहम करने वाला है, हमें इस आफत से बचा ले। और अल्लाह ताला ने, वो ईरानी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी बचा लिया। फिर उसके बाद तीसरे वाक़े की तरफ चलते हैं। जो पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस का जो अभी जो हाल ही में एक केस आया था, उस बंदे ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, उधर ही उसका खाना आता था, उधर ही वो रहता था। जो उसकी जो फैमिली की मोहब्बत थी, जो अजीजों की मोहब्बत थी, उसने सारी कुर्बानी दी, अपनी जान की और अपने दूसरे अपने बहन भाइयों की जान की और अपने रिश्तेदारों की, और अपने घर में बैठ के अपने माशरे की जान की उसने वो हिफाजत की कि बाहर नहीं निकला, लोगों से मुसाफा नहीं किया, लोगों से मिला नहीं। जब उसे पता चला उसे कोरोना वायरस है, उसने अपने घर में अपने आप को महदूद कर लिया और 14 दिन तक उसी कमरे में रहा। उसी के साथ कोई ना उसने दवाई खाई ना कुछ, और दवाएं जरूर की होगी। जब इंसान अकेला होता है, दुआ करता है, खुदा ताला तो इंसान की, कहते हैं ना मैं शाहरख के करीब हूँ, वो इंसान की तो शाहरख के करीब ही होता है। जब तन्हाई में दर्द दिल के साथ इंसान दुआ करता है तो खुदा जरूर कबूल करता है। खुदा तो वो हस्ती है जो एक माँ कहती, माँ की ममता कितनी होती है, कितनी प्यारी होती है। कहती है कभी कभी कोई काम ना करें, कहना ना माने, माँ कहती है मैं अपने तेन रोटी नहीं देनी, खबरदार जो तो मेरे को रोटी मांगी दे। फिर रोटी का टाइम होता है, फिर वो आपको रोटी भी दे देती है, बल्कि आपकी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती। और इसी तरह जो खुदा ताला की जात है वो एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। खुदा ताला हमें तकलीफ नहीं देगा अगर हम अल्लाह ताला के दर पे झुक जाएं, अल्लाह ताला को उसकी रहमानियत का वास्ता दें। ए अल्लाह तू रहमान है, तू हम पर रहम कर, हमारी औलाद पर रहम कर, मगर खुदा के दर पे झुकें। इस वक्त ये वो टाइम है, किसी पीर फकीर, किसी फूको वाले बाबे के पास, किसी तवीज़ गंडे के वाले के पास न जाएं। बाकी एहतियाती तदाबीरें सारी करें। जब देखें हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त, हम इंग्लिस्तान में रहते हैं, हम जर्मनी में रहते हैं, जापान में रहते हैं, जब हमें हुकूमत की तरफ से जो पैगाम मिलता है कि आपने घर से बाहर नहीं जाना तो ना जाएं, जरूरी काम हो फिर जरूर जाएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। मगर एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बताई जाती हैं, हमारा काम है, हम मुसलमान हैं कि हम उसके ऊपर अमल करें। जब हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो खुदा ताला भी इससे खुश होगा और खुदा ताला की रजा भी हमें मिलेगी। जब हम खुदा ताला से दुआ करेंगे, ए खुदा हमें इस कोरोना नामी बीमारी से महफूज रख, तो अल्लाह ताला महफूज रखेगा, यकीनन महफूज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज मैंने सोचा दोस्तों को एक साथ इस अपने प्रोग्राम में हमने ये नहीं डिस्कस करना कि कितनी अमवात हो गई, कितने मरीज आ गए। देखें, मरीज अगर आते हैं तो वो इंसान के अपनी गलतियों की वजह से आते हैं। हम लोग जब बाहर जाते हैं वो कोरोना को बाहर से लेकर आते हैं, बीमारी को बाहर से लेकर आते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है तो हम इस पाबंदी का पूरा
हर सिद्ध के दिल के साथ एहतराम करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। हम डेली वाइज आपको अपडेट देंगे। मगर मैंने सोचा आज कि आज आपको कोई अपडेट नहीं बतानी, कितने मरीज हैं, कितनी डेथ हैं। डेथों का तो सुन के ये दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये लोग जो है ना, ठीक है मरना है, हर किसी ने मरना है, मगर खुदा ताला को सिर्फ खुदा ताला मारने वाले नहीं, खुदा ताला बचाने वाला भी है, रहमान है, रहम करने वाला है, इंसानों के ऊपर रहम करने वाला है। वो जब इंसान खुदा ताला रहम करता है खुदा के लिए, जो हिंदू भी उसे उतने प्यारे हैं, मुसलमान भी उतने प्यारे हैं, उसे सिख भी उतने प्यारे हैं, और इंसानों से मोहब्बत करता है। वो मजहब से मोहब्बत नहीं करता, वो सारी इंसानियत से मोहब्बत करता है। हम सारे खुदा के बंदे हैं, चाहे वो किसी धर्म से तल्लुक़ रखता हो। और इसी तरह जो जानवर हैं वो भी खुदा की मखलूक है। जैसे खुदा अपने बंदों से प्यार करता है, वो जानवर से प्यार करता है, और उनको भी हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और ना किसी दूसरे इंसानों को तकलीफ देनी चाहिए। अगर हो सके तो मेरा पैगाम अच्छा लगे, मेरा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगे। आज का मेरा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, मगर चेंज करना पड़ता है, क्या करें। अभी हम ये मायूसी नहीं फैला सकते, बहुत मायूसी फैल रही है। और हमने बहुत सुना था अपनी ज़िंदगी में कि वो नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। और आज इस दौर में व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए जितने हमने नीम हकीम देखे हैं इस दुनिया में, यकीन करें पूरे 45-47 साल की जिंदगी में कभी इतने नीम हकीम नहीं देखे जितने आज आपको मीडिया के जरिए मिलते हैं। और नीम मुल्ला भी नहीं ऐसे इतने कभी देखे हमने जितने आज के दौर में मिल रहे हैं, ये व्हाट्सएप के जरिए, ये सोशल मीडिया के जरिए। तो वो अपना कोई मौलवी कहता है कि देखें, जब गवर्नमेंट की तरफ तहरीक है, बड़े बड़े सेंसस कह रहे हैं आप अपने अंदर फांसा रखें, अपने फांसा रखें, फांसे बढ़ाएं थोड़े थोड़े, इससे कि जरासीम से बच सकें। वो हम, मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, इकट्ठ करें, नमाजें पढ़ लें, आज इकट्ठी नमाजें पढ़ लें, आज इकट्ठे इजलास कर लें, आज सब कुछ इकट्ठा कर लें। देखें ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब देखें बड़े बड़े साइंसिस्ट, ये भी साइंस भी अल्लाह ताला की तख्लीक है, वो इंसान ने खुद ही नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने साइंस की तहकीक की वजह से आज गाड़ियाँ हैं, जहाज हैं, सब चीज़ें हैं, सहूलतें हैं। जो समंदर में इंसान वो शिप लेके चला जाता है, ये साइंस की वजह से है। जो फिजा में हम लोग चक्कर लगा के आते हैं, दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं, ये साइंस की वजह से सफ़र करते हैं। और जो साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो उससे हमें फॉलो करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ये नेमत है, उसी नेमत के जरिए आज मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप के जरिए, ये यूट्यूब के जरिए। ये इन नेमतों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट कहती है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, ये सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें कम से कम पुलिस वालों को डंडों के साथ अंदर नहीं लेके जाना चाहिए, जाना पड़े। हम लोग ऐसे इंसान हैं कि कम से कम हमारे माशरे में जो है वो डंडों के साथ उनको घरों में भेज रहे हैं। यार ऐसा काम बिल्कुल ना करें। हम मिलेंगे कल दूसरे प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में थोड़ी तेज़ी आ गई थी, मौजू भी ऐसे था, चले कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खौफ व खराश ख़त्म करें और अमन से रहें, दुआएं करें। दुआएं करने का टाइम है, ना कोई काम पे जा रहा है, ना कोई जॉब पे जा रहे, घर पे बैठे हैं, बच्चों के साथ खेलें, दुआएं करें। यही दुआओं का मौका है। अस्सलाम वालेकुम।